दोस्तों, देश के सरकारी एग्जाम में हो रहे घोटालों को देखते हुए अब एनटीए में ही बदलाव का फैसला लिया गया है, जिसमें सबसे चर्चित एग्जाम नीट में हुए घोटाले को देखते हुए नीट देने वाले बच्चों से कुछ खास सजेशन मांगे गए हैं। क्या कहा है सरकार ने, चलिए आपको बताते हैं। नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक मामलों की इन्वेस्टिगेशन के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। 5 मई को देश भर में नीट यूजी का एग्जाम हुआ था, ये तो आप सभी जानते हैं। अब तक के मामले की बात करें तो इस साल करीब 24 लाख स्टूडेंट्स ने नीट यूजी एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। नीट यूजी पेपर लीक का मामला गर्म ही था कि एनटीए ने अचानक से इसका रिजल्ट जारी कर सबको चौंका दिया। लेकिन अब नीट यूजी पेपर लीक मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है। इसमें हर दिन चौंकाने वाले नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं नीट यूजी पेपर लीक की जांच के बीच एनटीए के डीजी को भी बदल दिया गया। वहीं ये तो आप सभी जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पास करना जरूरी होता है। साथ ही नीट को देश की सबसे मुश्किल एग्जाम से भी गिना जाता है। वेल, अगर आपके पास भी नीट यूजी एग्जाम या एनटीए के कोई और एग्जाम को ट्रांसपेरेंट बनाने का कोई सुझाव है तो जरूर बता सकते हैं। ये मौका हम नहीं दे रहे दोस्तों, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बच्चों को दिया है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और फील्ड से रिलेटेड एनटीए का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो अब आप एनटीए में सुधार भी कर सकते हैं और आप केंद्र सरकार तक उसे पहुंचा सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए हर साल कई बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। इसमें नीट यूजी, सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, यूजीसी नेट शामिल है। फिर यूजीसी नेट और बाद में नीट पीजी को कैंसिल करने का फैसला लिया गया। बता दें कि सीयूईटी यूजी 2024 के कुछ एग्जाम सेंटर से भी पेपर लीक होने की खबरें आई थी। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीए के जरिए कंडक्ट होने वाले एग्जाम को ट्रांसपेरेंट और बार-बार रद्द होने से बचाने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। दोस्तों, नीट यूजी और यूजीसी नेट एग्जाम कंट्रोवर्सी के चलते एनटीए के काम करने के तरीकों पर सवाल उठ रहे थे। कई लोग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की मांग भी कर चुके हैं। लोगों का आक्रोश ठंडा करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति ने लोगों से एग्जाम्स को ट्रांसपेरेंट और बार-बार रद्द होने से रोकने के लिए सुझाव मांगे हैं। अगर इससे जुड़ा आपके पास कोई आइडिया है तो आप 7 जुलाई 2024 तक दी हुई वेबसाइट पर अपना जवाब भेज सकते हैं।